जेजेपी विधायक रामकरण काला का विरोध क्या हुआ? जेजेपी में बगावत का दौर शुरू हो गया। बीते दिनों विधायक का विरोध हुआ और आज जेजेपी किसान सेल के महासचिव राजकुमार चंदौली ने पार्टी को अलविदा कह दिया। जी हां, पानीपत टोल प्लाजा पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन की बैठक में जेजेपी नेता राजकुमार ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर राजकुमार ने कहा कि वो पिछले 30 सालों से चौटाला परिवार के साथ राजनीति में जुड़े हैं। इनेलो छोड़ने के बाद उन्होंने सोचा था कि जेजेपी किसानों के लिए कुछ करेगी, लेकिन सत्ता में आते ही जेजेपी भाजपा की गुलाम बन बैठी। ऐसे में उन्होंने आज किसानों का साथ देते हुए जेजेपी को अलविदा कह दिया। मैं बहुत दिनों से था जी, पहला इनेलो में था, फिर जेजेपी में आ गए, इनके घर बैठते। फिर हमने सोचा इस लड़के में कुछ दिख रहा था, हमने जमींदारी का काम करेंगे। इनने कुछ नहीं किया जी, जमींदार छोड़ के उसमें बीजेपी में बढ़ गया। जो ये जमींदारों करने आएगा, हम भी इसके साथ थे, हमने फिर दिखा ही नहीं कुछ भी। फिर हम अपने भाइयों में शांति से अपने भैया का बस्ता पकड़ लिया जी। जेजेपी आज आपने छोड़ दी? जेजेपी हमने छोड़ दी। क्या पद दिया गया था जेजेपी और आपको? हमने किसान सेल का वो बनाए रखा था जी, महासचिव बनाए रखे। तो ऐसा क्या लगा कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी और किसानों का समर्थन करना? हमने उनमें कुछ दिखा ही नहीं जी, हमने हमारे लिए नहीं कुछ पाया कराया उसने, हमने छोड़ दी। हमने अपने भाइयों में रलना पड़ा। खुद भी आप किसान हैं? खुद किसान है जी। उधर भाकियू गुट चड़ूनी के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने राजकुमार चंदौली के जेजेपी छोड़ने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी ताकत और आंदोलन के दम पर लड़ाई जीत चुके हैं, बस जीत का ऐलान बाकी रह गया है। नरवाल ने बताया कि सरकार कोरोना के नाम पर आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की इतनी तादाद होगी कि सरकार के पसीने छूट जाएंगे। देखिए, आंदोलन को तेज करने के लिए हमने संगठन को पानीपत में बहुत मजबूत बनाया है और सुधीर जाखड़ के नेतृत्व में आज यहाँ बड़ी भारी संख्या में युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है। और हर तरह से, चाहे बीसी का है, चाहे एससी का है, चाहे नौजवानों का है, चाहे महिलाओं के लिए सारी की सारी विंग खड़ी करी जाएंगी। और पानीपत जिला की जो भारतीय किसान यूनियन है, चड़ूनी का जो गुट है, वो प्रदेश के सभी जिलों से मजबूत होता दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी समय में। बीजेपी कह रही है कि कोरोना बहुत फैल रहा है, किसानों को वापिस आ जाना चाहिए। पीछे मनोहर खट्टर ने भी बयान दिया था कि किसान घर जा रहे हैं यार, बॉर्डर पे जा रहे हैं, इसलिए कोरोना ज़्यादा फैल गया है। देखिए, वो तो झूठे आदमी हैं। जहाँ बॉर्डरों पे लाखों की संख्या में किसान हैं, आज तक एक भी मात्र सिंगल मौत नहीं हुई है कोरोना से, और ना होगी, और कोई बीमारी से ग्रसित भी नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि जो लुटेरे लोग हैं, अगर किसी को बीमारी है तो वहाँ धरने पर चले जाएं, वहाँ परमात्मा की कृपा है, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहता है। कोई कोरोना नहीं है, ये तो सरकार द्वारा सरकारी कोरोना है, जहाँ चाहते हैं वहाँ पैदा कर देते हैं, जहाँ नहीं चाहते वहाँ नहीं है। यानी कि सरकारी कोरोना बना रखा है इन लोगों ने। कोरोना कोई बीमारी नहीं है। अब क्या नई रणनीति बनाई गई है किसानों द्वारा? दोबारा से फिर बॉर्डर की तरफ रुख करेंगे? देखिए, किसान का काम लगभग पूरा हो चुका है और वहाँ भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है और वहाँ इतनी संख्या में किसान जाएंगे। और किसान अपने इस आंदोलन को मैं कहता हूँ जीत चुके हैं, मात्र घोषणा होनी बाकी है। क्योंकि चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे नौजवान है, चाहे कोई किसी जाति का, किसी धर्म का है, सारे के सारे लोग का समर्थन और सहयोग हमारे साथ आ चुका है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे को हरा सके। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 6 महीनों से किसान आंदोलन पर है। सरकार अपनी जिद पर है तो किसानों ने भी अपनी जिद पकड़ ली है। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच छिड़ी जंग एक बार फिर से तेज हो रही है। अब देखना होगा कि सत्ताधारी पार्टियों में बगावत सरकार को झुकने पर मजबूर करती है या किसानों को अभी और आंदोलन करने पड़ेंगे। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।